नमस्कार, जय जोहार। का हाल है। मैं हाल जानने के लिए पहुंचा हूं छत्तीसगढ़ के युवाओं के बीच में। चूंकि छत्तीसगढ़ 21 साल का हो चुका है, नौजवान छत्तीसगढ़ है, तो नौजवान छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के युवा क्या सोच रहे हैं, वो अपने छत्तीसगढ़ को किस तरह से गढ़ेंगे, आज मैं ये जानने की कोशिश करूंगा। गांव से लेकर शहर तक की बातें होगी युवाओं के अपने सपने को लेकर। क्या वाकई में युवाओं का हाल छत्तीसगढ़ में बढ़िया है, यही जानने की कोशिश करते हैं। जरा शुरुआत करते हैं बातचीत की। आपसे जरा जानते हैं, भैया क्या लेके आए हैं इसमें बैग में? बैग में कपड़ा है। कपड़ा है। भाग के नहीं आए, घूमने आए रायपुर। अच्छा, घूमने आए तो कपड़े लेके आए घूमने? नहीं तो रूम लेकर रहेंगे ना। थोड़ा रायपुर घूमेंगे। हाँ नहीं घूम लिए हैं, लेकिन घूमेंगे मतलब रहेंगे, 1-2 दिन रहेंगे, उसके बाद जाएंगे। अच्छा, नाम क्या है आपका? रोहित सिंह। क्या करते हैं? पढ़ाई करता हूँ, जॉब भी करता हूँ। पढ़ाई भी करते हैं, जॉब भी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। काहे की पढ़ाई करते हैं? ITI चल रहा है, BCom चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। और क्या सपना है? सपना क्या है? सपना अमीर बनना है। अरे वाह, ये अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। तो क्या करना चाहते हैं अपने छत्तीसगढ़ के लिए? छत्तीसगढ़ के लिए सभी को मतलब जो मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते उन्हें, उनको मदद कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अगर पावर रहा तभी तो कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। पावर के लिए क्या चाहिए? पावर के लिए पैसा चाहिए। और क्या चाहिए? और सपोर्ट चाहिए बड़े लोग का। हाँ। और भी बहुत कुछ चाहिए। और युवाओं का हाल अच्छा है कि नहीं है छत्तीसगढ़ में? हाँ बहुत अच्छा, युवाओं तो एक नंबर। जैसे एक नंबर। क्या हो रहा है युवाओं के साथ? ये सब एकजुट मिलकर कार्यक्रम कर रहे हैं, सब एक साथ तो कर रहे हैं, भाईचारा लेकर चल रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। रोजगार है युवाओं के पास? हाँ मेरे पास है कि नहीं है? मेरा बताओ यार। रोजगार तो है बॉस, 15,000 लोगों के लिए भर्ती निकला है, शायद जानकारी है कि नहीं आपको? मेरे को है कि नहीं है? मेरे को है कि नहीं, वही पूछ रहा हूँ आपको है? हाँ जी, तभी तो। चलो बता दो काहे में निकला है। विद्युत विभाग में निकला है, सहकारिता विभाग में निकला है, खाद्य विभाग में निकला है, शिक्षा विभाग में निकला है। इतनी जानकारी थी, बता दिया। इतनी है और किसी में नहीं है? जितनी थी उतनी बता दिया भैया। अरे यार, पुलिस वाले इंतजार कर रहे हैं कब SI की जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। वो हो नहीं चल रही है प्रक्रिया। चल रही है, पक्का हो जाएगा? अंडर प्रोसेस हो जाएगा। आपने कहीं भरा है? नहीं मैंने नहीं भरा है, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं व्यापारी वर्ग से हूँ। बोलने दो भाई। हाल चाल बढ़िया है सब? बहुत बढ़िया, एकदम तगड़ा। चेहरे से दिख रहा होगा आपको। मुस्कुरा रहे हैं। मुँह पे बताओ, देख लो है ना, इसी से हाल चाल का अंदाजा लगा लो आप। थोड़ा मुँह अभी और बड़ी करनी पड़ेगी। अच्छा चलो बता। उम्र के हिसाब से होगी बड़ी। उम्र के हिसाब से अभी होगी तो बड़ी। कम है ना। अभी 21 साल वाली उम्र? नहीं 24 ईयर्स। 24। शादी करने की उम्र हो गई है मेरी। अच्छा जी। बहुत बढ़िया। मतलब हाल बढ़िया है इसलिए शादी कर पाएंगे? हाल और चाल दोनों अपने ऊपर निर्भर होता है कि कैसे बढ़िया होगा, उस हिसाब से शादी करना है अपने। हाल और चाल जो है अपने ऊपर निर्भर होता है। जी। तो युवाओं का छत्तीसगढ़ में हाल और चाल दोनों बढ़िया है? दोनों बढ़िया है। और अभी जो नया वो योजना लाए हमारे भूपेश बघेल जी, राजीव मितान क्लब है ना, इससे और युवाओं को मौका मिलेगा सामने आकर अपनी जो उनकी जो भूमिका मतलब जैसा वो है वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, सीधा डायरेक्ट गवर्नमेंट से कनेक्ट हो पाएंगे। जी। आप जुड़े हैं कि नहीं उससे? अभी तो शुभारंभ हुआ है, अब धीरे धीरे अपन सब उसमें वो। जिम्मेदारी होगी बाकी को जोड़ना। जी। चलिए आपसे जरा जानते जो है, ये बताओ जो है छत्तीसगढ़ के युवा क्या सपने देख रहे हैं? जैसे कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि युवा जो छत्तीसगढ़ है उसको युवा ही गढ़े। क्या सपना है आपका? मैं पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर जांजगीर चांपा जिला अकलतरा से मैं आया हूँ। मेरे साथ सैकड़ों की संख्या में युवा यहाँ पर आए हैं। सब जो मुख्यमंत्री लगातार छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसके अनुरूप काम कर रहे हैं और युवाओं को लगातार प्रेरित कर रहे हैं कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और छत्तीसगढ़ को गढ़ने के लिए एक आप विजन लेकर काम करिए और छत्तीसगढ़ के विकास में उनका योगदान हो। और राजनीति में आने वाले युवाओं का हाल कैसा है? राजनीति में हम बहुत अच्छे हैं और विपक्ष सबको तो नहीं आना चाहिए, सबको नहीं आना चाहिए सबको, उनको कमजोर दिल वालों को नहीं आना चाहिए राजनीति में। इसमें कौन सा दिल बड़ा लेके आना? नहीं तो जिगरा रहना चाहिए, जिगरा रहना चाहिए राजपूत में। हाँ इसी के लिए सबको नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि एक उनके पास विजन होना चाहिए और कम से कम ऐसा कुछ उनके पास। क्या विजन लेके चल रहे हैं जरा बताइए। मैं यूथ लोग को प्रोत्साहित करना चाहता हूं और छत्तीसगढ़ के। ये कितने प्रोत्साहित हुए जरा पूछते हैं। ये गमछा है आपके जो है गले में, क्या है ये हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, उसकी पहचान है ये गमछा। जी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हाल बढ़िया है? बहुत बढ़िया हाल है। बहुत सारे युवा बोल रहे हैं यार हम तो सदस्य ही नहीं बन पाए कहीं निगम मंडल में। नहीं, करोड़ों की जनसंख्या प्रदेश की, हर एक का बन पाना संभव नहीं है। जैसा योग्यता रहेगी वैसा सबको बारी बारी से मौका दिया जाएगा और राजनीति में जैसा जिसका इंटरेस्ट है, और जैसा भाई ने बताया कि सबको नहीं आना चाहिए। बात ऐसा है कि जिसके खून में राजनीति होती है, जिसको आगे बढ़ना होता है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि खून में राजनीति है। जी बोल सकते हैं। तो क्या बनना चाहते हैं आप? विधायक।
बहुत बढ़िया। कहाँ से बनेंगे? अकलतरा विधानसभा। किसी की सीट तो नहीं छीन लेंगे? वो सबका समय आता है, सबका समय आता है, जब हमारा समय आएगा तो हम बनेंगे, अभी समय है। अच्छा, आपसे जानते हैं जो है, ये आपने कुछ बना के रखा है हाथ में? ये मेरी माता जी का फोटो बहुत है बढ़िया। माँ को प्रणाम है जी। हम भी प्रणाम करते हैं आपकी माता को। मातारी को भी प्रणाम है। मातारी को प्रणाम करते बहुत हैं। बढ़िया। आज मेरी माता जी का जन्मदिन भी है। माता जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए, तो ये बताइए जो है माता जी का सपना, छत्तीसगढ़ मातारी का सपना, आपका सपना कैसे पूरा होगा? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है राजीव युवा मितान योजना में, उसमें सबका सपना पूर्ण होगा। पूरे युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसमें बहुत से काम मुख्यमंत्री जी ने किए हैं युवाओं के लिए, उसमें सबका सपना पूरा होगा। अच्छा, आपका सपना क्या है? मेरा सपना ये है कि राहुल गांधी जी का संदेश जो है गांव-गांव तक के जाए। राजीव गांधी संदेश है जो बेरोजगारी है यहाँ पे है, बेरोजगारी है कि नहीं है? पूरे देश में बोल रहे हैं। पूरे देश में जो बेरोजगारी, पूरे देश में जो प्रदेश में नहीं बेरोजगारी, है। प्रदेश में बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। देश में है, प्रदेश में नहीं है। बिल्कुल नहीं है जो मोदी जी ने बढ़ाया है। पूछता हूँ जरा, आओ इधर आओ यार, तुम यार शर्मा क्यों रहे हो? नहीं शर्मा क्यों रहे जी। क्या नाम है आपका? शादाब जालियावाला। क्या है? शादाब जालियावाला जालियावाला जी। अच्छा, गजब नाम है यार। ये कहाँ से रखे ये जालियावाला? हो गया हो गया नाम मम्मी पापा ने रखा और कौन रखेगा। तो जालियावाला जी जो है क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, युवाओं को जोड़ना चाहते हैं। अभी राजनीति ही सबसे अच्छा कैरियर है क्या? नहीं, हाँ सबसे अच्छा कैरियर है। सबसे अच्छा है हाँ, क्योंकि आज की डेट में लेकिन मैंने देखा यार बहुत सारे लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, चप्पलें घिस जाती है लेकिन वो नहीं पहुंच पाते हैं। किस्मत होनी चाहिए, ऐसा कहते आप हैं। भी कर रहे हैं यहाँ पर। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करने आए हैं? संघर्ष तो सबके जिंदगी में है और संघर्ष सबको करना चाहिए, चाहे वो बेरोजगार उसको रोजगार मिले ना मिले। संघर्ष तो पूरी जिंदगी है और संघर्ष के बिना जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मेरा सोचना है। तो युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। एक और बात है, हमारी जो सरकार है, हमारी जो सवाल खा रहे हैं आप लोग का? हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो सबसे पहले युवाओं को आगे बढ़ाती है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, यहाँ सिर्फ डोकरे लोग को लाते हैं, हमारे यहाँ पहले युवाओं को लाते हैं आगे। राहुल गांधी जी युवा है और मोदी जी बुजुर्ग है। मोदी जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मोदी को रिटायरमेंट ले लेना आप चाहिए। ये देखिए युवा को जो आगे बढ़ाया जा रहा है। आप बीजेपी के नाम बताइए, कौन आगे बढ़ रहा है? कौन? यहाँ से हमारे देवेंद्र यादव जी महापौर बने, आज विधायक बने, NSUI से चालू करे शुरुआत अपनी। शर्मा जी है, हमारे आकाश शर्मा जी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी कुछ दिन में यूथ कांग्रेस के आप क्या बनना चाहते हैं ये बता दीजिए, बाकियों ने तो बताया है। हमारा जो हमारी पार्टी चाहेगी, हमको जो प्रोत्साहन देगी, हम सबसे समर्पित कार्य करता है। बैंकर बहुत बढ़िया, अच्छी जान बात। भी दे सकता हूँ भूपेश बघेल के लिए। क्या बात है। दाऊ जी है हमारे, पूरे दाऊ जी है। हम आकाश शर्मा, देवेंद्र यादव जी बोल रहे हैं कक्का जिंदा है। हाँ जिंदा है, हमारे काका जिंदा है अरे अभी। आप जिंदा नहीं देख रहे हैं क्या? जिंदा दिख रहे हैं यहाँ, जिंदा काका जिंदा है। रमन सिंह जिंदा नहीं दिखा, लेकिन काका जिंदा दिख रहे हैं अभी भी। दिखा, और काका लड़ा, डट के लड़ा, इसीलिए आज युवाओं में इतनी जोश है। और आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, रमन जिंदा है क्या? दिख रहे हैं क्या? कहाँ गए? 15 साल गायब हो गए हैं, गायब हो गए हैं। तो इसको देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हमको लगता है कि FIR लिखाना पड़ेगा। दूरबीन नहीं, हमको लगता है उड़ गई विकास की चिड़िया थी ना, जो वो दूरबीन में देखे थे हम लोग। जवाब यहाँ पे बीजेपी वाले होते तो बहुत अच्छा देते। भाई साहब से पूछते हैं, जो जैकेट लगाए हैं जरा इनसे पूछ लेते हैं। बढ़िया कुर्ता उर्ता जैकेट मार के आए, कहाँ से आए? मैं जांजगीर चांपा जिले से, हसौद ब्लॉक से। अच्छा, हसौद जांजगीर चांपा जिला जो है ना, तो उधर का इलाका जो है बड़ा धान वाला इलाका है। लेकिन यार उधर पलायन का भाई बड़ा समस्या रहती है उधर। वो भी एक बड़ी समस्या है पलायन का। आपका इलाका पामगढ़ हसौद वाले इलाका में जानता हूँ, उधर तो गया भी हूँ। अभी उससे क्या राहत मिल पाई है? उधर पलायन रुका है, युवा ज्यादा निकल तो नहीं रहे बाहर काम करने? नहीं, देखिए अभी भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना है और पलायन की जो स्थिति है काफी कम हो गई है जी। तो अभी उधर जांजगीर का इलाका कैसे है? एकदम डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है पहले से कुछ? जी बिल्कुल, जांजगीर का इलाका जो है बहुत डेवलपमेंट हुआ है। नहर के माध्यम से पूरा सिंचित किया जा रहा है और देखा जाए पूरे छत्तीसगढ़ किसान लोग बोल रहे हैं कि यार नहर में पानी नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसे यहाँ पर आपके इलाके में है? नहीं, बिल्कुल है, हमारे इलाके में उधर है। दोनों फसलों में दिया जाता है, रबी और खरीफ दोनों में नहर के माध्यम से किसानों। राजीव गांधी न्याय योजना का क्या असर है किसान न्याय योजना का? ये बिल्कुल आर्थिक स्थिति किसानों के लिए सुधार के रूप में काम आई है। युवा आ रहे हैं खेती की ओर। जी बिल्कुल, युवा जैसे पिछले साल 18 थे, अब 21 हुए, 21 से अभी 27 लाख किसान जो है आज खेती करने के लिए तत्पर हैं। आप करते हैं खेती? जी मैं बिल्कुल करता हूँ। तो अभी कैसे ही खेती है आपकी?
मेरी खेती अभी अच्छी है और ये जो हो रहे हैं जी बिल्कुल मजबूत हो रहा है। 4 किस्तों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजीव गांधी न्याय योजना का भुगतान किया जा रहा है। उससे जो किसान लोग कर्ज लेते थे अपने दवाई के लिए, निदाई के लिए, तो उससे बिल्कुल हमें कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बहुत ही हमारी स्थिति मजबूत हुई है। अच्छी, आप क्या बता रहे हैं? इससे पहले की जो सरकार थी जिसमें बेरोजगारी दर लगातार बढ़ चुका था, जिससे हमारे जांजगीर चांपा जिले से पलायन अत्यधिक मात्रा में होते थे। जब से सरकार आई है और धान का समर्थन मूल्य, बोनस और जो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो अभी जो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, जिसके वजह से अभी पलायन काफी हद तक कम हुआ है, काफी हद तक कम हुआ है और बेरोजगारी दर भी हमारे प्रदेश की जो घटी है, दर घटी। आइए जरा चश्मों वाले भाई साहब से पूछिए, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कोसले। सुरेंद्र भाई, कहाँ से आए हैं आप? मैं नवागढ़। नवागढ़ बेमेतरा जिला? जी जी जी। अरे आप हमारे इलाके के? जी धन्यवाद। अच्छा, तो नवागढ़ में हाल क्या है बताइए? गुरुदयाल बंजारे जी काम हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं? गुरुदयाल बंजारे भी वहाँ की सरकार है, लेकिन काम हम एकदम रद्द पड़ी हुई है, कोई काम नहीं है। काम नहीं हो रहा है जी। आप सिर्फ पार्टी के लोगों से पूछ रहे, इसलिए वो उनकी तारीफें कर रहे हैं। आप विपक्ष से पूछिए, वो आपको असलियत बताएंगे कि सरकार तो कैसी। विपक्ष के थोड़ी है? मैं विपक्ष का हूँ। आप जो चाहे पूछे। आप आम युवा है कि नहीं है? मैं आम युवा हूँ और आप डंके की चोट पूछ सकते हैं। मैं डंके की चोट भी बताऊंगा उनकी सच्चाई। उससे मुझे बताइए जरा क्या हाल है, जरा उधर के इलाके के युवाओं का हाल क्या है? देखिए, जनता बहुत त्रस्त है। किसानों की अभी भी आत्महत्याएं बंद नहीं हुई है। अगर सरकार शासन काल अदरवाइज अच्छी चलती तो आत्महत्याएं बंद नहीं होती। और रही बात कॉलेज और स्कूल की, मैं बात आपको बता दूं कि स्कूल में जो अभी विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों की अभी तक मतलब ये जो स्कॉलरशिप को किस्तों में देना है ऐसे करके घोषणा किया था, लेकिन किस्तों में अभी तक एक ही किस्त मिला है, वो भी कौन सा वाला? जी स्कॉलरशिप 13 कॉलेज नहीं मिल रहा है उधर के? नहीं, एक बार मिला फर्स्ट किस्त में 1328 रुपए का मिला है। 1328 का मिला? हेमचंद यादव दुर्गा यूनिवर्सिटी में किसी भी छात्र का आज तक स्कॉलरशिप नहीं मिला है, सिर्फ एक किस्त मिला है। अच्छा, उधर विश्वविद्यालय में जो लोग पढ़ रहे हैं छात्र, उनको स्कॉलरशिप प्रॉपर नहीं मिला है। हम लोग सभी हेमचंद यादव दुर्गा यूनिवर्सिटी से हैं, नवागढ़ कॉलेज से। स्कॉलरशिप नहीं मिला है। नहीं मिला है। अच्छा, उधर के और युवाओं को क्या समस्या है? और ऐसी सब बेरोजगार है सर। किसी को हमारे पास भी सरकार तो कह रही, देखियो बेरोजगारी दर 3 कोई नहीं है, अपना कुछ नहीं है। टीचर की समस्या है। कॉलेज में टीचर की समस्या है। कॉलेज में टीचर की समस्या 10 सालों से टीचर की बहुत समस्या है। 2-3 टीचर हैं और पढ़ने वाले संख्या बहुत से हैं। पूरा जन भागीदारी में काम चल रहा है। उनके लिए ना रेगुलर टीचर का अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं हुआ है। 1 महीना पहले ज्ञापन सौंपा गया था टीचर के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया है। उससे पहले आप अगर उनके पक्ष में पूछें कांग्रेस सरकार की, उनके पक्ष में ही जवाब आएंगे। विपक्षी से पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जी चले गए, लेकिन आपके जरिए हर एक जनता और नागरिक के पास अब पहुंचेगी हमारी आवाज। तो हम बोल रहे हैं कि बेरोजगारी दर इतनी बढ़ चुकी है और सरकार अभी कोरोना प्रोटोकॉल में जो अर्थव्यवस्था चलाने के लिए लोग जनता बोलते हैं कि फ्री में सरकार करे। भूपेश बघेल जी बोले कि ये किए वो किए, कुछ नहीं किए, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थव्यवस्था संभालने के लिए इतनी अभी उनकी अर्थव्यवस्था गिर गई है कि अभी लोगों के स्टूडेंट से पैसा लेने पड़ रहे हैं, जबकि सुनिए सर एक मिनट सर सुनिए अर्थव्यवस्था इतनी गिर चुकी है कि देश को चलाने के लिए, बल्कि स्टूडेंट को प्रोत्साहन के लिए और भी बेरोजगारी भत्ता देने की बजाय स्टूडेंट की ही स्कॉलरशिप बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, बल्कि सर कहाँ से आए हो आप? अपन भिलाई से आए। भिलाई से आए। क्या करते हैं आप? मैं एजुकेशन करता हूँ। एजुकेशन काहे की पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं पॉलिटेक्निक पास आउट हूँ। पॉलिटेक्निक है तो अभी राजनीति में है क्या? जी सर। है कांग्रेस में? यस, एनएसयूआई में। ठीक है, एनएसयूआई में युवाओं का हाल? जी सर, बिल्कुल अच्छी है। लेकिन यार ये बता रहे हैं आपके इलाके के छात्र जो हैं, कॉलेज के छात्र, इनकी बड़ी समस्या है, सुन नहीं रहे कोई। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीजों का समाधान जो है स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, इनको रोजगार नहीं। हमारे कॉलेज में कौन से कॉलेज? हेमचंद यादव। ये आवाज सिर्फ ये आवाज और ये मेरी बात ये सिर्फ मेरी नहीं है ना इनकी है, ये पूरी कॉलेज तो छात्र संगठन है। ज्यादा भीड़ जी सर, बिल्कुल करेंगे। पूरा हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप अभी तक किसी को नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला, चाहे वो बीए हो, एमए हो। किस्त मिला है, ज्यादा नहीं मिला है। 1100 रुपए के आसपास मिला था। वो किस्त में देना था, जो बाकी था वो दिए नहीं है। अब हमको मिलना था। अगर सरकार से देश की शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था नहीं समझती है, वो स्टूडेंट से प्रोत्साहन के बजाय उनसे ही भीख मांग रहे हैं, तो शासन सत्ता त्याग दे। वी आर रूलर ऑफ दिस कंट्री। हम इस शासन सत्ता पे हम शासन करेंगे। ये मैं जो है युवाओं का हाल दिखा रहा हूँ
ये तमाम युवा जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। अरे भाई साहब आइए जरा, जो है जरा आपसे पूछते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग? कहाँ से आए हो? अभी बताएं हम लोग। अरे कहाँ है? तो सुन तो लो इनकी समस्या, सुन लो कैसे कर रहे हो आप। हाँ, इनकी समस्या सुन लो। जो क्या है समस्या है बताइए? समस्या बता रहे क्या हैं। समस्या है? युवाओं का हाल अच्छा नहीं है बता रहे हैं आप। अच्छा है कैसे हाल अच्छा नहीं है? सभी यहाँ अच्छा है? नहीं है, अच्छा नहीं है। बताओ क्या समस्या है? बताओ। अपने पास कोई रोजगार नहीं मेरे भाइया, कुछ नहीं अपने पास रोजगार नहीं। बस पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई वो स्कॉलरशिप भी नहीं मिलता भाई टाइम पे। अभी 1328 रुपए का मिला है, बाकी स्कॉलरशिप बहुत जल्द मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? स्कॉलरशिप जो है वित्त विभाग से हो गया है वो, और स्कॉलरशिप जो मिला है 40% स्कॉलरशिप मिला था। स्कॉलरशिप मिलेगा सबको। मेरे भाई ये भैया जी सभी समस्या पूछ रहे हैं, अपना समस्या पूछ रहे हैं। आप लोग छात्र संगठन से हैं, ये छात्रों की समस्या है, इसको हल कौन करेगा? हमारे जो यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं आप लोग करेंगे ना, संगठन के लोग। हाँ ठीक है ना, तो हमारे जो NSY के यहाँ संगठन के प्रभारी हैं उनसे जाके मिलना चाहिए। अरे तो आप लोग को सुनना है ना? नहीं हम लोग खुद शिकायत की थी। NSY संगठन से हम लोग NSY संगठन से हम लोग ज्ञापन सौंपे थे। बात हो गया, संचालक सर से बात हो गया है। स्कॉलरशिप जो है 40% अभी दिया गया था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को, उनका 60% स्कॉलरशिप बचा है, वो बहुत जल्द मिल जाएगा उन लोग को। पक्का पक्का बात हो गया। सरकार से मुझे बहुत नाराजगी है। हमारी सरकार हमारी सरकार सदियों से जाति भेद में बहुत आगे है। जाति वाला SC ST युवा लोग कैसे मिटाएंगे इस जाति भेद को? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत पे चलकर तो अभी भी तो चल रहे हैं ना, सरकार तो उसी पे चल रही है। जी बिल्कुल चल रही है। बगल की सरकार जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी की बीजेपी की छत्तीसगढ़ में 1000 पोस्ट निकली है, सिर्फ 200 SC वालों को है, 400 जनरल में से है, 400 OBC में से, तो कैसा कहाँ समानता हुआ? समानता नहीं है। हाँ ये पूछ रहा हूँ मैं। अब आप बोलोगे आरक्षण के हिसाब से दे रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो सबसे ज्यादातर अनुसूचित जाति भी है ना, देखा जाए तो उनको नहीं मिल रहा है लाभ। कहाँ मिल रहा है? सरकार तो कह रही कि सबको जो है बराबर लाभ दे रहे हैं। गलत आप खुद बहुत गलत बात बोल रहा है। यहाँ पर अनुसूचित जाति का आरक्षण पहले कितने 16% था, अब हो गया है 8 था, उसे 2% बढ़ाया गया है, मतलब 16 में तो वो 13%। आइए जरा जो है कुछ वरिष्ठ जो है युवा आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं क्या हाल है जरा युवाओं का। कहाँ से आए भैया आप? हम लोग राजिम से। राजिम से जी। तो राजिम में सब अच्छा है? एकदम बढ़िया। उधर के युवाओं का क्या हाल है? युवा ठीक है, एकदम बढ़िया है। एकदम। हाँ? सबके पास रोजगार है? सबके पास रोजगार। हाँ? सब कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, सब खेती किसानी बाड़ी में भिड़े हुए हैं। एक नया रोजगार हमको मिला हुआ है, नरवा गरवा में आ रहे हैं सब युवा। हाँ क्या बोलते हैं आप? ठीक बोल रहे हो। कौन सा वाला गुटखा चबा रहे हैं? ठीक बोल रहे हैं आप। अच्छा क्या करते हैं भाई, आप कहाँ से आए हैं? मैं रायपुर से ही हूँ। रायपुर से हैं, क्या करते हैं आप? मैं यूथ कांग्रेस में फिलहाल तो नगर निगम की ठेकेदारी करते हैं। तो युवाओं का हाल जो है बता रहे हैं, ये भाई साहब लोग जो है आए हैं बेमेतरा जिले से, उनका हाल अच्छा नहीं है बता रहे हैं। नहीं, हमारी सरकार में सबको अच्छा काम मिल रहा है, सबको अच्छा रोजगार मिल रहा है। सरकार हर नए महीने में एक नई स्कीम लॉन्च कर रही है युवाओं के लिए, जैसे नरवा गरवा किसानों के लिए है। आज राजीव मितान क्लब का एक योजना का शुभारंभ किया है युवाओं के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें जो युवाओं को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन बता रहे हैं कि जो है युवा जो कह रहे हैं कि आप 3% आ गया बेरोजगारी दर, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, कॉलेजों में जो है प्राध्यापक नहीं है, हमको नरवा गरवा गुरुआ बारी और गोधन का न्याय योजना का लाभ। आज मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, शायद लोगों ने उस पर गौर नहीं किया कि हमने लगभग 50% भर्ती प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। कुछ एक जगहों पे समस्या है, आने वाले वर्षों में उनको भी सरकार ठीक कर लेगी। अच्छा, राजनीति में आने वाले युवाओं का हाल कैसा है? बहुत अच्छा हाल है। भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। युवा प्रभावित होकर खुद ब खुद आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरा प्रदेश से युवा यहाँ आकर आज कांग्रेस में होने की वजह से तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि युवा आप देख लेंगे बहुत सारे छात्र जिनको पुरस्कार मिला। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? अपना पुरस्कार नहीं। अरे काहे का पुरस्कार लेके जा रहे हैं? ये सम्मान युवा सम्मान किए हैं भूपेश बघेल जी। हाँ। उसके तरफ से साल बैठ के श्री फल के रूप में नारियल और एक स्मृति चिन्ह श्री भूपेश बघेल के हाथों से सम्मानित करने का। तो युवाओं के लिए बढ़िया हो रहा है सब? बिल्कुल, युवाओं के लिए योजना बनाया जा रहा है। बहुत ही अच्छी योजना अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो लागू की है, युवाओं को जोड़ने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, उनके अंदर जो टैलेंट है उसको उभारने के लिए वार्ड लेवल पे जाकर जो कार्य करने का इन्होंने आज उद्घाटन किया है, बहुत ही बेहतरीन है। इससे युवा जुड़ेंगे और वार्ड लेवल पे जाकर दिखेगा कि हमारे इससे कांग्रेस का भला तो नहीं हो जाएगा? कांग्रेस का भला क्या, इसको पता चला युवा का हुआ ही नहीं। कांग्रेस का भला होगा ना भाई, जब कांग्रेस का होगा, बिल्कुल होगा। युवाओं का भला होगा। युवा जब भला होगा तो देखिए छत्तीसगढ़ के मुखिया हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी
युवाओं को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। अब वो आप उसको भले ही दूसरे तौर पे कह सकते हैं, लेकिन देखिए युवाओं का भला होगा, हमारे छत्तीसगढ़ का भला होगा, और स्वाभाविक रूप से अगर भला होगा तो नेतृत्व को उसका लाभ मिलेगा। जरा पूछते जो भाई साहब लोग कांग्रेस से आए हैं, ये राजनीति में आने वाले युवा जो है उनका हाल चाल ठीक है, कहीं किसी भ्रम में तो नहीं है? सर देखिए, राजनीति में जो आने वाले युवाएं हैं वो पहले ही उनकी सोच निर्धारित रहती है। जिनको छात्र की राजनीति करने रहती है वो छात्र की राजनीति में आते हैं, जिनको युवाओं की राजनीति करने रहती है, युवाओं की आवाज़ उठाना रहता है, वो युवा राजनीति में आते हैं। जिनको प्रदेश लेवल की राजनीति करने रहती है, जिनको आगे बढ़ना रहता है। अच्छा, आपको कौन सी लेवल की राजनीति करनी है? मैं अभी तत्कालीन NSUI में हूँ, NSUI से जिला सचिव हूँ, और मैं छात्रों के लिए आवाज़ उठाते आ रहे हैं। हम लोग ने अभी रिसेंटली ऑनलाइन एग्जाम। राजनीति में भी कैरियर है क्या युवाओं के लिए? सर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मेरे विचार से हर ऐसे जगह कैरियर है जहां आप लोगों का भला कर रहे हैं। आप अगर लोगों की आवाज़ उठाएंगे तो लोगों के साथ साथ आपका भी भला होना तय है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आप अगर लोगों के लिए अच्छा करेंगे तो आपको भी अच्छा मिलेगा। आप जनता को प्यार दोगे, जनता आपको प्यार देगी। जनता प्यार देगी। कहाँ से आए भाई आप लोग? मैं रायपुर से हूँ। रायपुर से क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ छत्तीसगढ़ कॉलेज में, BA सेकेंड ईयर में। तो उधर क्या हाल है छत्तीसगढ़ कॉलेज में? छत्तीसगढ़ कॉलेज में बहुत अच्छा है, हमारे जो शिक्षक है वो बहुत अच्छे हैं, वरिष्ठ हैं, और हर नए तरकीबों से पढ़ाते रहते हैं, नए नए आयोजन करते रहते हैं। और रही बात छत्तीसगढ़ में बाकी चीज़ों की, अपराध हो रहा है यहाँ पे, अशिक्षा भी है, काम अच्छा होना चाहिए, अच्छे चीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। सब कुछ बढ़िया है, सब चंगा है, ये बोलना अच्छी बात नहीं है। शिक्षा में, रोजगार में और बहुत सारी चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है, ना बल्कि मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, बल्कि हम सभी को। अगर आप आए हो तो आप अपना काम ईमानदारी से करो, मैं भी अपना काम ईमानदारी से करूं। ये नहीं कि यहाँ पे तंबाकू खा के झिल्ली फेंक के चले गए। तो हमारी भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है उनको संभालना है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कहाँ पढ़ते हैं? जी मैं साइंस कॉलेज। साइंस कॉलेज में? हाँ सर। तो साइंस कॉलेज में हमने देखा कि अभी काफ़ी भीड़ है, और उसमें ये भी बात आई यार एडमिशन नहीं हो पा रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही है। अभी बहुत सारी जगहों से ऐसी समस्या आई है, तो अभी सब ठीक हो गया? सिस्टम ठीक है? सर सिस्टम अभी भी ठीक नहीं है, व्यवस्था सुधारने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन जो रिजल्ट चाहिए अपने को रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है व्यवस्था सुधारने का। ये है। तो क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है युवा के सर सोचते हैं? अभी हम सब देख रहे कोविड खाएगा के, कॉलेजों में कोविड है के, क्लास में तो बैठाया जा रहा मास्क पहना के, लेकिन टीचर भी बाहर तो देख रहे मास्क पहने व्यवस्था, लेकिन आंख बंद करके चले जाना जो बोलते हैं वो व्यवस्था आप खुद भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ। तो ये जान से खेलना नहीं थे, क्या है बताइए। वैसे आप युवा छत्तीसगढ़ के लिए, आप चूंकि युवा हैं, तो क्या सपना देखते हैं, कैसे छत्तीसगढ़ को आगे ले जाएंगे? सर छत्तीसगढ़ को हम छोटे स्थान से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं युवा का भी तो बोल नहीं पाऊंगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हम इतना व्यवस्था बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ का टॉयलेट आप देखे होंगे कभी, कितना अच्छा है, आदमी सेल्फी लेकर डाल रहा है। वहीं किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, वहाँ का टॉयलेट आप एक बार देख के बताइए कैसा रहता है। तो व्यवस्था क्या है? और आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे बोल रहे हैं, जो छोटा सा जो आदमी का आवश्यक है, मेन आवश्यक, उसको तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और ध्यान दे भी रहा तो आदमी आगे बढ़ रहा है। हमको क्या करना है? तो मैं बस वही चाहता हूँ, छोटा चीज़ को आदमी अगर अच्छा कर ले, बड़ा चीज़ आप ही खुद ठीक हो जाएगा सर। तो मैंने जो है युवाओं से, अरे आप तो बड़े एकदम ही युवा हैं, 18 साल के हैं? जी सर, एकदम 18 के? एकदम आप सही बताया सर। अरे सही बता दिया क्या? तो अब भाई 18 साल की युवा यहाँ पे क्या देखने आया था? जी सर, जैसा कि मैं अभी कुछ ही दिनों से अपने दादी का इलाज कराने के लिए मैं कुम्हारी आया था सर। तो मेरे को पता चला कि यहाँ CGPSC वालों का सम्मान होना है। तो मेरे को लगा सर कि मैं भी अपने आंखों से CGPSC वालों का मैं सम्मान देखूं, इस नज़र से, इस इरादे से मैं यहाँ आया था सर। तो जो है छत्तीसगढ़ में आप कैसा देखते हैं, युवा छत्तीसगढ़ को कैसे देखते हैं, आपके सपने क्या है? मेरे सपने है कि सर कि एक जो छत्तीसगढ़ जो है वो कहीं ना कहीं एक, मतलब कि कहीं ना कहीं एक कड़ियों से मतलब बना हुआ है सर। एक गांव से गांव जुड़ा हुआ है, शहर से शहर जो है, तब कहीं जाके कई जिले मिलकर मतलब छत्तीसगढ़। एक 18 साल का जो युवा है वो क्या सोचता है, क्या करना है उसको आगे? मैं सोचता हूँ सर कि मेरा जो कहना सर कि कहीं ना कहीं युवा जो है अपना जो अमूल्य जो समय है वो अपनी एक निश्चित दिशा में लगाएं, और अपने लक्ष्य की ओर अगर काम करें तो निश्चित रूप से आपका लक्ष्य क्या है? प्राप्त होगा। मेरा लक्ष्य है सर कि मैं कुछ ही दिनों के मतलब मैं स्नातक की पढ़ाई संपूर्ण करने के बाद मैं भी लक्ष्य आपका फोकस है। देखिए, मैं तमाम युवाओं से बातचीत कर रहा था, उनका हाल मैं दिखा रहा था। बहुत सारे लोगों ने अपनी समस्याएं बताई है। ज़्यादातर लोग खुश हैं इस बात को लेकर के कि छत्तीसगढ़ में कम से कम युवाओं के लिए बेहतर हो रहा है। वाकई में युवा छत्तीसगढ़ में, क्या युवाओं को सपने को गढ़ा जा रहा है या नहीं, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। युवाओं ने अपनी तरफ से बातें कही है। मैंने दिखाया कि दरअसल छत्तीसगढ़ में युवाओं का हाल क्या है, युवा छत्तीसगढ़ का हाल क्या है। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
धन्यवाद।